everyone, welcome to my channel Vishwas Studies. So, today I am going to discuss a very important topic that is picture based comprehension. तो जैसा कि मैंने आपको बताया था बेटा कि आपके सिलेबस में आपको दो तरह के कॉम्प्रीहेंशंस आएंगे, एक पैराग्राफ बेस्ड कॉम्प्रीहेंशन होगा, एक पिक्चर या फिर पोस्टर बेस्ड कॉम्प्रीहेंशन होगा। दोनों में ही आपको 5 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, राइट। तो आज हम बात कर रहे हैं पिक्चर बेस्ड कॉम्प्रीहेंशन की। तो इसे सॉल्व कैसे करना है? तो बेटा आपको जो पिक्चर दी गई होगी उसमें जो भी इंफॉर्मेशन है उसको अपने ध्यान से पढ़ना है, समझना है। उसके बाद आपने जो दिए हैं 5 क्वेश्चंस उनको सॉल्व करना है। तो आइए आज हम ये पैराग्राफ है जो आपका पिक्चर बेस्ड है कॉम्प्रीहेंशन, उसको सॉल्व करें। हाँ जी, लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज सेशन। तो फर्स्ट स्टार्टिंग है नोवेल कोरोना वायरस आउटब्रेक 2019 NCOV, सिम्टम्स ऑफ नोवेल कोरोना वायरस। तो पहले देखो टाइटल से ही बेटा क्लियर हो रहा है कि ये जो पिक्चर दी गई है हमें, ये कोरोना वायरस के बारे में है, कोरोना वायरस की शुरुआत के बारे में है। सेकेंड लाइन में कह रही हैं सिम्टम्स ऑफ नोवेल कोरोना वायरस। सिम्टम्स क्या होते हैं? साइंस, लक्षण, कि जो भी लक्षण हैं कि अगर किसी को वायरस ये हो गया है तो उसके क्या क्या सिम्टम्स होंगे। Patients with 2000 NCOV have reportedly had mild to severe respiratory illness with symptoms of। तो कहते हैं कि जिन लोगों को ये इन्फेक्शन हो गई है उनमें क्या होगा, कि किस बात में उनको इलनेस होगी, किस बात में तकलीफ होगी। देखो क्या होगा कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में दिक्कत होगी। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है? रेस्पिरेशन मतलब सांस लेने में उनको दिक्कत होगी। दिक्कत थोड़ी बहुत भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। जैसे उन्होंने लिखा है ना माइल्ड टू सीवर। माइल्ड मीन्स हल्की फुल्की दिक्कत भी हो सकती है, सीवर मीन्स बहुत ज़्यादा भी हो सकती है। इसके साथ साथ वो कहते हैं ये जो आगे सिम्टम्स दिए गए हैं वो भी होंगे, लाइक फीवर, कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। फीवर मीन्स बुखार, कफ मीन्स खांसी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ मीन्स सांस लेने में कठिनाई। नेक्स्ट इज सिम्टम्स में अपीयर 2 to 14 डेज आफ्टर एक्सपोजर। तो कहते कि अगर ये किसी को इन्फेक्शन हो गई है तो इन सिम्टम्स को दिखने में 2 से लेकर 14 दिन लग सकती हैं। हो सकता है आपको स्टार्टिंग में ही पता चल जाए और हो सकता है कि आपको 14 डेज तक पता ही ना चले कि आपको कोरोना हो गया है। If you have been in China within the past 2 weeks and developed symptoms, call your doctor। तो कहते हैं कि अगर आप पिछले 2 हफ्तों से चाइना में थे, आप में ये सिम्टम्स दिखाई दे रही हैं, तो इमीडिएटली आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। आगे इन्होंने एक लोगो दिया हुआ है बेटा और एक वेबसाइट आपकी हेल्प के लिए दी हुई है। तो बेसिकली हमें आइडिया हो चुका है कि ये जो कॉम्प्रीहेंशन है ये कोरोना के बारे में है, उसके सिम्टम्स के बारे में है, उसके सल्यूशन के बारे में है। तो आइए अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड नोवेल कोरोना वायरस आउटब्रेक। तो कहते जो ये नोवेल कोरोना वायरस है वो कब शुरू हुआ। तो देखो स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ है बेटा 2019। कब हुआ? 2019। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द रिपोर्टेड इंटेंसिटी ऑफ रेस्पिरेटरी इलनेस इन कोविड पेशेंट्स। तो कहते हैं जिनको ये इन्फेक्शन होगी उनको जो रेस्पिरेशन में दिक्कत होगी वो कैसी होगी। ऑप्शन ए माइल्ड, ऑप्शन बी सीवर, ऑप्शन सी माइल्ड टू सीवर, ऑप्शन डी वेरी सीवर। तो बेटा दिखाई दे ही रहा है हमें, तो वहाँ पे लिखा हुआ था ना माइल्ड टू सीवर, तो आंसर क्या है आपका? सी ऑप्शन है माइल्ड टू सीवर। व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ कोविड इन्फेक्शन। कोविड इन्फेक्शन के कौन कौन से सिम्बल्स हैं? ऑप्शन ये पूछ रहे हैं आपसे कौन कौन से है? कफ, फीवर, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। तो तीनों ही है बेटा। ऑप्शन विल बी, कौन सा आंसर सही होएगा? डी, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट टाइप ऑफ पेशेंट्स शुड कॉल द डॉक्टर। किस तरह के पेशेंट्स को डॉक्टर को मिलना चाहिए?
आंसर देखिए, दोज हु हैव बीन इन चाइना विद इन पास्ट 2 वीक्स, जो पिछले 2 हफ्तों से चाइना में है। दोज हु हैव बीन इन्फेक्टेड फॉर 2 वीक्स, जो 2 हफ्तों से जिनको इन्फेक्शन हुई है। दोज हु वर रिसेंटली अब्रॉड, जो अभी अभी अब्रॉड से आए हैं। दोज हु हैव गॉट ओनली फीवर, जिनको सिर्फ फीवर हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू द बेटा ये जो पैराग्राफ है उसके अकॉर्डिंग हमारी फर्स्ट ऑप्शन है वो सही है। कि कौन सी? दोज हु हैव बीन इन चाइना विद इन पास्ट 2 वीक्स, जो पिछले 2 हफ्तों से चाइना में थे और उनमें सिम्टम्स हैं जो वो डेवलप हो चुके हैं। लास्ट क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग डू द सिम्टम्स टेक टू अपीयर आफ्टर इन्फेक्शन? तो कहते हैं अगर किसी को मान लीजिए ये इन्फेक्शन हो गई है तो उसके सिम्टम्स दिखाई देने में कितना समय लगता है? ऑप्शन ए 2 डेज, ऑप्शन बी 14 डेज, ऑप्शन सी 2 to 14 डेज, ऑप्शन डी 10 डेज। तो बेटा अभी तो हमने बात की है ना पिक्चर में, तो अभी तो हम बात करके आए, ये देखो यहाँ पे क्या था 2 to 14 डेज। तो आंसर क्या आएगा आपका? सी। तो बेटा इस तरह से बहुत ही इजी आपको पैराग्राफ एग्जाम में आने वाला है। आपने जस्ट पिक्चर को ध्यान से देखना है, उसी के बेस्ड पे ये क्वेश्चन है वो सॉल्व कर देनी है। ठीक है, तो अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे सेकंड कॉम्प्रिहेंशन के साथ। टिल देन नेवर गिव अप एंड टेक केयर।